नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि जो अपना चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज वाला, उसकी आगे की क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं और अपन ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले और आ चुके हैं और आपको हर कंसेप्ट से ट्रिक से मैंने क्वेश्चन को समझाया है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास में। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं आपको कि अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार उन क्लासों को आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें, क्योंकि आपको बेसिक वहीं से सीखने को मिलेगा। क्योंकि आपका बेसिक और कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं हर क्वेश्चन को यहां भी बेसिक से बताऊंगा मैं, जो कि आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास के बाद में आप उन क्लासों को देख लेना। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है अपना कि 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये कितने वर्षों में 81 रुपए बन जाएंगे। मतलब दोस्तों अपनी भाषा में समझना कि कोई रकम है, कोई मूलधन है जो कितना है 72 रुपए, और वो कुछ समय बाद में, कुछ वर्षों के बाद में कितना बन जाता है 81 रुपए बन जाता है। लेकिन किस दर से ब्याज मिल रहा है उस पे 6/1/4% से। तो अपन से यही पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ जो 72 रुपए है, जो 81 रुपए इस रेट से कितने समय में बनते हैं, ये बात आपको दी हुई है। तो इधर ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पहले ये बताओ आपके पास मूलधन कितना है, 72 रुपए कितना है 72 रुपए, ये बन कितना रहा है 81 रुपए। तो मैं आपसे पूछ लूं कि ये 72 से 81 बना, तो ये तो अपना क्या है मूलधन है, और ये 72 से 81 बना है तो ये क्या अपना मिश्रधन है। मिश्रधन किस किस से मिलके बना होता है, मूलधन से और ब्याज से, है ना। ये बात तो सभी को पता है। तो इस 81 रुपए में 72 रुपए मूलधन है और बाकी जो है वो क्या है ब्याज है। तो 72 से 81 बना तो कितना ब्याज मिला होगा अपन को, 81 में 72 निकाल देंगे तो एक में 2 नहीं जाता तो चलेंगे 11 या 7 बचेगा। 11 में से 2 जाएगा तो कितना 9, और 7 में से 7 चला गया तो 0। इसका मतलब अपन को ब्याज के रूप में कितने रुपए मिल रहे हैं 9 रुपए मिल रहे हैं। ये 9 रुपए किस दर से मिल रहे हैं भाई, कोई आपसे पूछ ले कि किस दर से मिल रहे हैं तो आप क्या बताओगे 6/1/4% की दर से मिल रहे हैं। अगर इसको मैं भिन्न संख्या में बदलूं, 6/1/4% को भिन्न संख्या में बदलें तो फिर कैसे बदलेंगे, तो समझना। सबसे पहले यहां से इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 चौका 24 और इसको जोड़ेंगे तो 24 में 1 जोड़ते कितना हो गया 25, नीचे कितना 4, तो ये बन गया अपने पास में। जब आप परसेंटेज को उठाओगे तो नीचे कितना लगेगा 100 लग जाएगा, है ना। परसेंटेज का मतलब ये होता है। अब दोस्तों करता है तो काट लीजिए ऊपर नीचे की संख्या, तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो ये कितना बन गया 1/16। कितना बन गया 1/16। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो ब्याज की दर है वो इस हिसाब से बढ़ रही है 1/16। ब्याज की दर किस पे बढ़ रही है भाई, किस पे बढ़ रही है 72 रुपए। किस पे 72 रुपए। 72 रुपए पे 1/16 निकालोगे तो कितना आएगा, देखो इधर ध्यान देना। यहां से अपन काटेंगे पहले, तो यहां से 8 दूनी 16 और इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, तो कितना हो गया 9/2 हो गया कि नहीं। 9/2 को आप कितना लिख सकते हो 4.5 भी लिख सकते हो। इसका मतलब 1 साल के अंदर 72 रुपए के ऊपर में ये रेट लगाऊं तो कितना रुपए मिलता है अपन को 4.5 रुपए, और अपन को टोटल कितने मिल रहे हैं 9 रुपए। तो एक बात बताओ, 1 साल में इतनी रेट मिलती है तो 2 साल में कितनी मिलेगी, 2 से 2 कट जाएगा तो कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे 9 रुपए। और यहां भी कितना मिल रहा है
9 रुपए। तो ये 9 रुपए कितने साल में मिले? 2 साल में। इसका मतलब 2 वर्ष के अंदर 72 रुपए कितने बन जाएंगे? 81 रुपए बन जाएंगे। दोस्तों समझ में आई होगी बातें। ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां से एक बार आप लोगों को समझ में आ गई होगी पहले तो ये बात है, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां से देखते हैं, और जो इस प्रकार दिया हुआ है अपन को कि प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार आगे दिया हुआ है, तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपये ये का लाभ मिला या लाभ मिला मूल राशि, तो यहां से दिया हुआ है लाभ मिला तो मूल राशि क्या थी। ये क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है दोस्तों। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो काफी बच्चे घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों पहले ही मैंने एक चीज बोल दी थी कि आपको मैंने क्लासें 3 क्लास से पहले करवा दी है। तो उनमें मैंने बेसिक करवाया और 0 लेवल से उठा के आपको अपर लेवल तक मैं लेके जा रहा हूं। तो अब थोड़े से अपन टफ क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगी, आप टेंशन मत लेना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक प्रभात नाम का एक लड़का है। क्या नाम का है? प्रभात नाम का लड़का। वो बैंक से कुछ राशि उधार लेता है और किस दर पे लेता है? 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है। और उसने वही राशि जो बैंक से उधार ली है ना, उसी राशि को 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे देता है। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपए का लाभ मिला तो मूल राशि क्या थी। दोस्तों समझना बाद में, कई बार अपने पास भी ऐसे दोस्त होते हैं, है ना, जो चंचल होते हैं, है ना, कुछ मतलब दिमाग लगाते हैं। अपन बैठते हैं ना, काफी दोस्त होते हैं, तो कुछ तो दिल से बैठते हैं तो कुछ दिमाग से बैठते हैं। तो जैसे कभी कभी अपन को पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो अपन किन के पास जाते हैं? सबसे पहले दोस्तों के पास। तो ऐसे ही एक आशीष नाम का बंदा था, ऐसे समझना किशन को कि आशीष नाम का बंदा था जो प्रभात के पास गया, बोला यार कुछ पैसे की जरूरत है, तू मुझे उधार दे दे। तो वो प्रभात ने दिमाग लगाया कि यार मैं कुछ पैसे बैंक से उधार लेके आ जाता हूँ, और किस दर पे? 8% पे। और फिर आशीष को दे देता है वही पैसे, क्या? 12% पे दे देता है। तो एक बात बताओ, प्रभात बैंक से 8% पे लेके आया और आशीष को कितने पे दे दिया? 12% पे। तो इसका मतलब प्रभात को तो लाभ होने वाला है, और लाभ जो मिलेगा वो 12 वर्ष के बाद की बात बताई कि 12 वर्ष बाद में अगर वो रुपया वापस आशीष लौटाता है तो उस समय प्रभात को लाभ कितना होता है? 960 रुपए का। ये बात आपको दी हुई है। तो दोस्तों समझना है इधर क्वेश्चन को, यहां से देखना। पहले ये बताओ 8% पर बैंक से लेके आया और दिया कितने प्रतिशत पे? 12% पे। तो उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ? कितने परसेंट का लाभ हुआ? 4% का, है ना, 4% का। और ब्याज कैसी है? वार्षिक है, हर साल 8%। और ये इसको देने वाली राशि कितनी है? 12%। तो इसका मतलब उसको हर साल 4% लाभ हो रहा है प्रभात को। तो रुपये कितने साल तक रहते हैं? 12 साल तक।
तो उसको टोटल कितने परसेंट लाभ हुआ होगा। अब भाई 12 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितने परसेंट लाभ हुआ होगा, 48% उसको लाभ हुआ होगा। और ये जो 48% है वो अपन को रुपए में बता दिया है ना, अपन ने तो परसेंट में निकाल लिया कि उसको 48% लाभ हुआ, लेकिन अपना क्वेश्चन कह रहा है कि उसको 960 रुपए का लाभ हुआ है। इसका मतलब 48% के बराबर 960 रुपए, ये बात है। अब एक बात बताओ, जो करता है उसको काट ले। तो यहां से मैं काटता हूं तो ध्यान देना, 48 को का भाग इसमें देते हैं तो एक बार जाएगा, और इधर 48 दूना कितना होता है, 96 होता है कि नहीं होता, 96, और ये 0। 1% बराबर कितना आ गया, 20। कितना आ गया, 20। और अब अपन से पूछा क्या जा रहा है, क्या आप ये बताइए मूल राशि, मूल राशि क्या है, जो बैंक से उधार ली गई है वो राशि क्या है। वो राशि अपने आप में कितनी रहेगी, 100% है ना, हमेशा 100% मानते हैं। तो 1% बराबर 20, तो 100%, तो यहां मैं डबल जीरो लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, 100%, तो इधर डबल जीरो लगाया थे, इधर भी मैं डबल जीरो लगा दूंगा। इसका मतलब वो राशि कितनी है अपने पास में, 2000 रुपए की राशि है, और यही अपना क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। दोस्तों समझ में आई होगी बातें। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं और क्वेश्चन कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और अभी तक आए हैं, क्योंकि मैं आपको हर पार्ट में टच करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जो इस तरह से है कि यदि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है दोस्तों, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और काफी बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, दिल थाम के बैठे रहना है बस। अगला क्वेश्चन अपने आप कर दोगे, टेंशन मत लीजिए। देखो भाई, पहले ये बताओ, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन है, कुछ रुपए हैं, अपन को पता नहीं है, बोल दिया कि कोई धन है जो 5 वर्षों में कितना हो जाता है अपने आप का, 3 गुना बन जाता है। तो मैं एक चीज मान लू यहाँ कि शुरू में 1 रहा होगा, है ना, और 5 साल के बाद में वो कितना बन गया, 3 गुना। तो 1 का तो 3 गुना 3 ही होता है ना। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी कि 1 रुपए था जो 5 साल में कितना बन गया, 3 बन गया। अब मैं आपसे ये बात पूछ लूं कि उसे भाई 5 साल में ब्याज कितना मिला होगा, तो 1 था तो 3 बना, तो ब्याज कितना मिला है उसको, 2 रुपए मिला है, 2 ही मिला है ना भाई। 1 था 3 बना, तो कैसे बना होगा 3, जब 2 जुड़ा होगा तभी तो 3 गुना हुआ होगा ना। उसको कितना मिला है, 2 रुपए ब्याज का मिला है। कितने साल में मिला है, 5 वर्ष में मिला है। ये बातें हैं, तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं, इधर देखो 5 वर्ष में ब्याज के मिलते हैं कितने, 2 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा भाई, 2/5 लिख देंगे ऐसे। ये क्या आ गया, 1 वर्ष का ब्याज आ गया प्रमाण, 2/5। दर निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, 100 से गुणा कर देंगे, तो 2/5 गुणा 100 ऐसे कर देंगे। अब देखो जो करता है उसको काट लीजिए, तो 5 एकम 5 और 5 का इसमें देंगे तो कितना, 20 बार गया, और 20 को इससे गुणा करूंगा तो कितना, 40। इसका मतलब रेट कितनी है, 40% की दर अपन को यहाँ क्वेश्चन में निकालनी थी, और यही अपना क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। और अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए चीजें हैं। और आप बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, क्योंकि जो भी क्लासें आपके पास आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, और एक मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपसे करवाता हूं, और आपको करना है वो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि
कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। तो दर ज्ञात करो। तो दोस्तों अपने पास में ये चीजें दी हुई हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्या अपन को दिया हुआ है। तो जिसको करना था वो कर लिया होगा, क्योंकि 3 सेकंड का आंसर है। आप 5 सेकंड मान लो ज्यादा से ज्यादा, है ना, इतना ही आंसर है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हैंड आउट करना सिखाता हूँ। पहले तो वो तरीके से करेंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने लगाया है। पहले बात तो मैं एक ही तरीका बताने वाला था, क्योंकि देखो आप कंफ्यूज हो जाते हो, अलग अलग तरीका बताते हैं, लेकिन इस बार मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन है, अपन को पता नहीं है कितना है, मानना पड़ेगा। कोई धन है जो 6 साल में अपने आप का कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो मैं उस धन को मान लू कितना, 1। कितना मान लिया, 1। जो भाई 6 साल के अंदर, 6 वर्ष के अंदर कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि 1 से 2 बना है, 1 अपना मूलधन माना है अपन ने, और ये 6 साल में बन गया कितना, 2। तो मैं आपसे पूछ लूं यार ब्याज उसको कितना मिला होगा, तो आप कहोगे सर जी 1 तो पहले था ही, 1 तो खुद है इसमें 2 में, और 1 और मिला होगा, ये बात है ना। तो आप कहोगे 1 इसको मिला है ब्याज के 2, है ना। ये 1 मिला है, 1 रुपए मिला है। अगर अपन मूलधन 1 रुपए माने, 2 रुपए ये बनता है 6 साल में, तो उसको ब्याज कितना, 1 रुपए। ये 1 रुपए कितने साल में मिलता है, 6 साल में। कितने साल में, 6 साल में। तो अपने इस तरह से लिख देंगे कि 6 वर्ष में ब्याज के रूप में कितना मिलता है, 1 रुपए। तो भाई 1 वर्ष में कितना मिलेगा उसको, तो अपन लिख देंगे 1/6, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1/6। अब अपन को तो क्या चाहिए, दर चाहिए। तो दर के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। और अगर दोस्तों ये करने की जरूरत नहीं है, आपको पता रहे कि ये किसकी फ्रिक्शन है ना, तो आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, 100 से गुणा करके। तो देखो 100 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। नीचे क्या आएगा, 6 भाग दोगे तो 6 एकम 6, कितना बचा, 4, तो 40 बन गया। तो यहां से 36 तक गया, भाग 6 बार, कितना बच गया, 4, और बच गया नीचे क्या आएगा, 6, है ना, ये प्रतिशत आ गया। तो ये कटता है अपना, इसको काट लीजिए आप। तो 16, ये 2 का भाग दे रहा हूं इसमें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इधर कितना आ गया, 2 और ये 3। इसका मतलब उस रुपए पर जो 6 साल में 2 गुना बनता है, उस पर दर कितनी लगी हुई है, 16 से 2/3% की दरें लगी हुई है। समझ में आ गई होगी बातें, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर, समझ में आ रही है ना बातें, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आगे चलते हैं अपन लोग, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, वो तरीका दूसरा बताने वाला था, वो चीज और बता देता हूं। देखो आपको जो ब्याज मिला है 1 रुपए, है ना, देखो ध्यान से समझना कि जो आपको 1 रुपए से 6 साल में 2 रुपए बना, तो आपको ब्याज कितना मिला, 1 रुपए। ये 1 रुपए कितने साल में मिला है, 6 साल में मिला है कि नहीं मिला, तो कितना बन गया, 1/6। अपन को क्या निकालना है, दर निकालनी है, तो 100 से गुणा करूंगा, और आपको पता है ये कितना बन जाएगा, 16 से 2/3% ये बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे, इतनी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं करना। जो ब्याज है उसको ऊपर रखो, कितने साल में बन रहा है उसको नीचे रखो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो इजी तरीके से, है ना। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जैसा समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट करना, और लाइक भी करना है, और सब्सक्राइब भी करना है। अगर कोई मेरा दोस्त क्लास देख रहा है सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें। यही चीजें हमें मोटिवेशनल के लिए तत्पर करती हैं, और इन्हीं चीजों से बस
दिल खुश रहता है कि आप लोगों को समझ में आ रही है क्लासें, क्योंकि हम सोचते हैं कि आप लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, कमेंट करते हो, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रही है। हमारी सोच यहीं तक जाती है, तो आप ये चीजें करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूं, ये इनसे भी लाजवाब क्वेश्चन है, लेकिन इनसे टफ है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट आसमान की सीढ़ियां नहीं टच करवा सकता, पहले जमीन से, है ना, धरातल से 1 2 3 4 ऐसे 100 नंबर की सीढ़ी डायरेक्ट जंप नहीं लगा सकते। तो अब इन क्वेश्चनों से टफ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, आगे दिया हुआ है कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा, कितने समय में ये अपने आप का 64 गुना हो जाएगा, है ना, हो जाता है। तो ये आप ऐसे समझ लो, तो बताओ, क्वेश्चन को ऐसे बना लो तो पूरा हो जाएगा, तो बताओ, है ना। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है बहुत लाजवाब क्वेश्चन, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे क्योंकि उनको डर लग रहा होगा, यार ये कैसे करे क्वेश्चन को, है ना, हार्ट बीट बढ़ रही होगी। तो घबराना नहीं है, भाई आपका आपके साथ खड़ा है, टेंशन मत लीजिए आप, है ना। क्वेश्चन को बहुत इजी वे में समझते हैं। देखो दोस्तों, आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो बात ये आती है, मेन बात। क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई कि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। ये बात तो पहले भी दे रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे। कोई धन अपन क्या मान ले, उस मूलधन को 1 रुपए, जो 3 वर्ष के अंदर, 3 साल के अंदर, देखो इधर ध्यान देना, 3 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर कितना बढ़ जाता है भाई, 8 गुना। कितना बढ़ जाता है, 8 गुना। कितना बढ़ रहा है, 8 गुना। अब अपन से ये बोला जा रहा है कि आप ये बताइए कि कितने समय में वो ही रुपये, कितने जो पहले थे वो धन कितना था, 1, वो 64 गुना बन जाएगा। कितने समय में 64 गुना बन जाएगा। तो मैं लिख दूं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन अपने पास ये कह रहा है कि कोई धन, अपन ने मान लिया कोई धन कितना, 1 रुपए, जो 3 साल में कितना बनता है, 8 गुना बनता है। तो 1 का तो 8 गुना कितना होगा, 8 ही होगा। तो अब अपन से पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि वो रुपए, वो धन कितने में 64 गुना बन जाएगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि भाई वो धन 1 रुपए से 8 गुना बना, कितने समय में बना, 3 वर्ष में बना। तो मैं आपसे ये पूछ लूं कि इसमें ब्याज कितना जुड़ा होगा, तो आप ये कहोगे सर जी 60 में 1 तो मूलधन है ही अपना और 7 ब्याज का मिला होगा, है कि नहीं। 7 लिख दूं, 7 लिख देता हूं सीधा, 7 मिला है कि नहीं। यहां कितना ब्याज मिलेगा जब 64 गुना होगा, तो आप कहोगे 63 जब मिलेगा तब जाके ये 64 गुना होगा कि नहीं। साधारण ब्याज में रेट हर साल समान चलती है, अलग अलग नहीं होती है। तो मैं आपसे पूछ लूं कि इस 7 का ये 63 कितना गुना है भाई, तो 7 नाम का 63। अगर यही संख्या इसकी 9 गुना है, तो इसकी भी ये क्या होगी, 9 गुना। तो 9 3 27, इसका मतलब वो धन 64 गुना 27 वर्ष के अंदर ही हो जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। देखो कितने इजी वे में आपने समझ लिया है, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं, ऐसा क्वेश्चन जो आप चुटकियों में कर दोगे कुछ सेकंड के पलों में। तो देखते हैं क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूं। और क्वेश्चन ये है वो कि यदि कोई धन 6 वर्षों में अपने आप
का 2 गुना हो जाता है आगे दिया है कितने समय में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कि कितने समय में वो हो जाएगा, है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि आप कितना आंसर दे रहे हो इसका, है ना। तो जिसने भी निकाला होगा उसने आंसर तो निकाल ही लिया होगा। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूं, तो अपना अपना आंसर मैच करवा लेना कि किसका सही है, और जिसका गलत है वो एक बार ये रियलाइज करे कि कहाँ गलती हुई है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ अपन ने मिस्टेक की है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोई धन है, कोई भी धन है, अपन उस धन से मान लेते कितना 1 रुपए, जो कितने वर्षों में 6 वर्षों में, तो लिख दिया मैं 6 वर्षों में, ऐसे 6 वर्षों, है ना। कितना बन जाता है अपने आप का 2 गुना बन जाता है, तो लिख देंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि आप ये बताइए कि वही धन, है ना, वही धन कितने समय में अपने आप का 10 गुना बन जाएगा। कितना गुना भाई 10 गुना। तो ये 1 रुपए है ना, अपन ने जो माना है इसका 10 गुना कितने समय में बनेगा, अपन से पूछा जा रहा है ना। तो अब बात यहां से आती है, तो करते हैं क्वेश्चन को। देखो अपन ने उस मूलधन को कितना माना है 1 रुपए माना है, जो 6 वर्षों में कितना हो रहा है 2 रुपए हो रहा है। तो मैं आपसे बात करूं कि ये भाई 6 वर्षों में 2 बना, 1 से 2 बना, तो इसको ब्याज कितना मिला 1 मिला है। कितना मिला है 1, है ना। ठीक है, जो 2 रुपए बने तो इसमें 1 रुपए तो मूलधन है ना, अरे 1 ब्याज है, तो 1 मूलधन है तो 1 ब्याज। अपने यहां लिख रहे हैं क्या ब्याज, तो 1 ही तो लिखना है ना, तो लिख दिया ऐसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं। जब यही रुपए 10 गुना बनेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा 9 रुपए मिलने वाला है। मैं आपसे पूछ लूं कि इसका कितना मल्टीप्लाई है ये, तो आप कहोगे 1 का तो 9 सदी कितना होगा 9 ही होगा। तो जब ये भी 9 है तो ये भी क्या होगा आपका 9, और 9 छिकी कितना होता है 54। इसका मतलब 54 वर्ष के अंदर वो रुपए 10 गुना बनेंगे। तो अपना आंसर कितना होगा 54 वर्ष से हो जाएगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझ में आ रही होगी बातें, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप कर रहे होंगे, आपको मजा भी आ रहा होगा क्लास के अंदर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए हर क्वेश्चन लाजवाब होगा और हर क्वेश्चन इंटरेस्टेड होगा। अब ये क्वेश्चन और इंटरेस्टेड है आपके लिए, बहुत मेहनत से अलग अलग से छांट के लेके आना पड़ता है क्वेश्चनों को, क्योंकि हर एग्जाम को ध्यान में रखना पड़ता है। कोई धन ये दिया हुआ है, कोई धन 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये बन जाता है, तो धन व दर ज्ञात करो। आपको ये दिया हुआ है। दोस्तों समझ लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई धन है, पता नहीं है कितना है, 1 रुपए है, हजार है, 10 लाख है, 5000 है, कितना है पता नहीं है ना, वो अपन को मानना पड़ेगा, है ना, कि भाई माना लेट ये है। तो उस समय तो लेकिन उस धन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो धन है ना, कोई धन जो 2 वर्ष में कितना बन जाता है अपने आप का 2100 बन जाता है, और 5 वर्ष में कितना बन जाता है 2250 बन जाता है। तो आप ये बताइए, ऐसा बोल दिया कि 2 वर्ष में 2100 बनता है, 5 वर्ष में 2250 बनता है, और फिर अपन से पूछ रहे कि आप ये बताओ वो धन है जो कितना है, और वो धन जो है उस पे कितनी दर लगी है, ब्याज दर कितनी दर लगी है, जिससे वो 2 साल में 2100 बनता है और 5 साल में कितना 2250 बनता है।
तो दोस्तों इस तरह से लिख लेंगे अपन लोग। देखो 2 वर्ष में मैं लिख दूं ऐसे कि 2 वर्ष में वो धन कितना बनता है 2100, तो आप भी लिख दोगे। अब इस 2100 में क्या क्या है, कोई पूछ ले कि 2 साल में वो धन 2100 रुपए बनता है, तो इसमें क्या क्या है, एक तो मूलधन है और मूलधन के साथ इसमें ब्याज भी क्या है जुड़ा हुआ, यही है ना। अब लेकिन इसमें तो ये पता नहीं चल रहा है कि ब्याज कितना है और मूलधन कितना है। तो अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 साल में वही रुपए कितने बन जाते हैं 2250। तो लिख देंगे आप, देखो 5 वर्ष लिख दिया, 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितना बन रहा है भाई 2250 बन रहा है ना। क्वेश्चन को ऐसे समझना कि आप मेरे पास है, आपने बोला सर जी कुछ पैसे उधार दे दो, तो आप पैसे लेके चले गए, तो मैंने बोला यार टाइम पे दे देना, तो बोला आपने बोला सर जी आप दे दो कोई दिक्कत नहीं, हम टाइम पे ही दे देंगे आपको, टेंशन क्यों करते हो। मैंने बोला ले जाओ भाई कोई बात नहीं। तो आप आए मेरे पास से कब 2 साल बाद में, है ना, 2 साल बाद में आए, तो आपने बोला सर जी ये आपके ब्याज रुपए लो, कितने 2100 रुपए लो आपके ब्याज रुपए, ब्याज समेत 2100 रुपए लो आप। मैंने बोला यार तू और इसको यूज ले ले, तेरे काम निकाल ले और ले ले। बोला ठीक है, आपने बोला ठीक है सर जी। फिर आप आए कितने साल बाद में 5 साल बाद में। मैं क्यों दे दिया आपको कि मेरा ब्याज और बन जाएगा, उस मूलधन के साथ मुझे ब्याज और मिलेगा। तो आप उसके बाद में 2 साल के बाद में फिर कब आए 5 साल बाद में, है ना, 5 साल बाद में आए और आपने बोला सर जी अब तो ले लो पैसे आप। तो आप बोले, मैंने बोला कितने रुपए लेके आए हो, आपने बोला ब्याज समेत आपको 2250 रुपए देने आ रहे हैं। तो अब मैंने दिमाग लगाया कि ये बंदा जो मुझे 2 साल के ऊपर 2100 दे रहा था और 5 साल पे कितना दे रहा है 2250। तो इसका मतलब इस टाइम पीरियड की बात करूं मैं तो कितना टाइम पीरियड निकल चुका है 3 वर्ष निकल चुका है ना। तो 3 वर्ष में मेरा ब्याज बढ़ा है, तो 3 वर्ष में मुझे कितना ब्याज और मिल रहा है, तो 2250 में से 2100 निकाल दो तो मेरे पास ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 2250 में से अगर 2100 आप निकालोगे तो 0, 5 में 0 जाएगा तो 5 और 2 में 1 जाएगा तो 1 और 2 में 2 चला गया तो 0। इसका मतलब मुझे 3 वर्ष के अंदर कितने रुपए ब्याज के मिलते हैं, हाँ भाई कितने रुपए ब्याज के मिलते हैं 150 रुपए मुझे ब्याज के मिलते हैं। तो इधर लिख देता हूं आपके लिए कि 3 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है 150। मैं आपसे पूछ लूं यार मेरे 1 साल में कितना बना, तो आप कहोगे सर जी 150 में आप 3 का भाग दे दीजिए। तो मैंने भाग दिया तो कितना है 50, कितना है 50। मैं बोलो यार 2 साल में कितना बना है ब्याज मेरा, तो आप कहोगे 50 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना 100 रुपए बन जाएगा, है ना। और अब यहां से क्लियर होती हुई बात नजर आ रही है, क्योंकि 2 साल में मुझे ब्याज कितना मिलेगा मेरी रकम के ऊपर 100 रुपए, और आप मुझे 2 साल में कितने देने आ रहे हो मूलधन समेत, मूलधन और ब्याज समेत कितना देने आ रहे हो 2100 रुपए। तो इस 2100 रुपए में आप मुझे 2 साल का ब्याज दे रहे हो, 2 साल का ब्याज कितना देते हो 100 रुपए। तो इसका मतलब 2100 में 100 रुपए मुझे ब्याज के मिल रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने आपको कितनी राशि दी है, कितनी राशि दी है भाई 2000 रुपए दी है, कितनी राशि दी है 2000। तो इसका मतलब मूलधन कितना अपना 2000 रुपए है। लेकिन आपको मूलधन ही नहीं पूछा है, वो धन ही नहीं पूछा है, आपको क्या पूछ रहा है और दर पूछ रहा है। और दर क्या रहती है हमेशा वार्षिक रहती है। ब्याज की दर कैसी रहती है हमेशा वार्षिक रहती है, वार्षिक दर रहती है। तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज मुझे कितना मिलेगा, 30 रुपए पर मुझे 1 साल का ब्याज, तो कितना मिलता है 1 साल का, देखो 1 वर्ष में कितना 50 रुपए। तो भाई 50 रुपए मुझे 2000 मूलधन पर, 2000 रुपए मूलधन पर मिलता है, और मुझे दर निकालनी है तो उसके लिए क्या करूंगा 100 से गुणा करूंगा। तो देखो 00 से 00 कैंसिल आउट, यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट। अब नीचे तो क्या बचा 2 और ऊपर क्या बचा 5। जब 5 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2 से 1/2%, 2.5% ही आएगा। तो इसका मतलब
दर क्या रही होगी, 2 से 1/2% दर रही होगी, और वो धन कितना रहा होगा, 2000 रुपए रहा होगा। समझ में आई होगी बात है दोस्तों। तो अब एक क्वेश्चन आपको मैं ऐसा ही और करवाता हूं, और जो आपको साथ साथ करना भी है मेरे साथ साथ में, ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना, सारी चीजें कंसेप्ट। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है आपका, जो आप लोगों को दिया हुआ है यहां से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है, वह 7 वर्ष में 10,800 रुपए हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। ये अपने पास में क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस समय अपन को सिर्फ दर ही पूछा है, मूलधन नहीं पूछा है, लेकिन निकाल देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अपन को आता है सारी चीजें, है ना, कोई दिक्कत है नहीं, अपन घबराते थोड़ा ना है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि कोई धन है, कोई मूलधन है ना, कोई मूलधन है जो 5 साल में अपने आप का कितना बन जाता है, 10,000 रुपए बन जाता है ना। तो लिख दूं मैं ऐसे, देखो 5 वर्ष में कितना बनता है वो धन, 10,000। ये 10,000 रुपए बन जाते हैं। तो 10,000 में क्या क्या आ गया, एक तो मूलधन आ गया, और इसी में क्या आ गया, ब्याज मिला होगा, तभी तो 10,000 बना होगा, है ना। अब इसके बाद देखो क्या दिया जा रहा है, वह 7 वर्ष में कितना बनता है, 10,800। तो लिख देंगे आप कि 7 वर्ष में वो रुपए क्या बन जाते हैं, 10,800 रुपए बन जाते हैं, है ना। भाई आप मेरे से पैसे लेके गए, पता नहीं है कितना लेके गए, लेकिन वो पैसे लेके गए जो 5 साल में कितना बन रहा है, 10,000 ब्याज समेत। मैंने बोला यार ले जाओ, आप और काम में लो, बाद में आना। आप आए फिर मेरे पास कब, 100 साल बाद में ना, 100 साल बाद में आए, बोला सर जी पैसे ले लो, नहीं तो डूब जाएंगे ये, है ना। फिर मैंने बोला यार ठीक है लाओ, कितने पैसे लेके आए, तो आपने बोला 7 साल में आपके ब्याज रुपए बन गए कितने, 10,800 रुपए। तो मुझे समझ में आया कि यार मुझे 5 साल पर तो 10,000 मिल रहे थे, और 7 साल पे कितना, 10,800 रुपए। तो मैं देखूं यहाँ कि 5 से 7 साल पर आने में कुछ कितने वर्ष और लगे, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में मुझे कितना ब्याज मिला, 10,000 यहाँ मिल रहा था, यहाँ 10,800 रुपए यहाँ मिल रहे थे टोटल। तो ब्याज कितना मिलेगा, 800। 800 कैसे, 10,800 में से आप 10,000 निकाल दीजिए तो 800 आ गया, है ना। तो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूं कि 2 वर्ष में मुझे ब्याज मिलता है कितना, 800 रुपए। तो 1 वर्ष में मुझे कितना मिलेगा भाई, कितना मिलेगा, तो भाई 1 वर्ष में कितना, आधा हो जाएगा, तो आधा कितना हो जाएगा, 400। भाई 2 में 800, तो 1 में कितना, 400 रुपए, है ना। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 5 वर्ष में कितना ब्याज मिले मुझे, 5 वर्ष में कितना ब्याज। आप बोलेंगे सर जी 1 साल में आपको 400 मिल रहा है, तो 5 में ब्याज मिलेगा वो इसका 5 गुना होगा, तो इससे गुणा करूंगा तो 5 और 20, तो कितना हो गया, 2,000 रुपए। कितने हो गए, 2,000 रुपए। अब एक बात बताओ, मैंने आपको जो धन दिया उस पर 5 साल में मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, 2,000। कितना मिल रहा है, 2,000। और आप मुझे 5 साल के अंदर मूलधन व ब्याज को मिलाकर कितने रुपए देने आ रहे हो, 10,000। कितने, 5 साल में कितने, 10,000। तो इसमें 2,000 ब्याज के हैं, तो बाकी मूलधन होगा मेरा। तो भाई 10,000 में 2,000 निकल जाएगा, तो मूलधन कितना, 8,000। कितना, 8,000। इसका मतलब आप मेरे से कितना धन लेके गए, 8,000। लेकिन क्वेश्चन भाई ये नहीं पूछ रहा है दोस्तों, मेरे लाडलो, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप ये रेट बताओ जो 1 साल में 400 रुपए ब्याज के मिलते हैं। अब रेट हमेशा निकलती है किस पे, वार्षिक। तो देखो लिख देंगे वार्षिक, इसका मतलब 1 वर्ष में ब्याज कितना, 4,000, वो सॉरी 400 रुपए। 400 रुपए किस रकम पे मिल रहा है भाई,
8000, क्योंकि ये दिया हुआ है ना मूलधन, ये गुणा 100 क्यों लगाते हैं, क्योंकि अपन दर निकाल रहे हैं, परसेंटेज में निकालेंगे इसलिए। तो देखो एक ये 2 जीरो, तो यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 8 का इसमें भाग दूंगा 40 में, तो 8 पंजे 40, तो कितनी परसेंट आ गई मेरी 5, ये 5 बार ही जा रहा है, तो कितनी प्रतिशत आ गई 5%। इसका मतलब मुझे दर कितनी मिल रही है यहाँ 5%, और यही मेरा क्या है आंसर है दोस्तों। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। समझ में आ रही होगी बातें आप लोगों को, मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपके लिए मैं लाजवाब क्वेश्चन करवा रहा हूं, और ऐसे अपन करते रहते हैं, पहले भी अपन ने किया है और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को अपन करके देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में आपको बहुत टफ लगेगा। जो इस तरह से है कि एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12 से 1/2% तक बदलाव होने से उसकी आय 104 रुपए घट गई, उसका मूलधन ज्ञात करो। आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपनी भाषा में मैं बता देता हूं आपको। कोई एक ऋणदाता है, पैसे देने वाला है, एक ऋणदाता है ना, और उसको ये पता चलता है कि यार 13% पे दे रहा था मैं पहले पैसे, लेकिन अब मेरी रेट कितनी होगी 12.5। इसको मतलब रेट कट गई, और रेट कटेगी तो उसको आय भी कम होगी, है ना, ब्याज भी कम मिलेगा ना। तो उसको कितना कम मिल रहा है रेट कटने से, 13 से 12.5 हुई रेट, तो उसको कितना कम मिल रहा है 104 रुपए कम मिल रहा है ना। रुपयों के रूप में देखते हैं तो 104 रुपए कम मिल रहे हैं, और रेट के हिसाब से देखें तो 13 से 12.5 आधी रेट 1/2% उसको कम मिल रहा है ब्याज, है ना। ये बातें है ना। तो अब इधर ध्यान देना, आपको पूछा यह जा रहा है कि आप ये बताइए कि वो मूलधन क्या है। तो मैं यार मूलधन ये मान लेता हूं आपके लिए, मैं इजी बना देता हूँ क्वेश्चन को। मैं मान लेता हूं कि इसने जो मूलधन दिया है वो कितना है P है ना, और इस पर जो ब्याज की रेट घटी है वो कितनी घटी है भाई, 13 से कितनी हुई है 12 से 1/2%, तो कितनी घटी है 1/2%, इतनी घटी है ना। अब यहां पे मैं लिख देता हूं 1/2%। इस मूलधन की जो P माना है अपन ने, P मूलधन है जिसकी 1/2% घटती है, तो वो कितने रुपए में घटती है 104 रुपए, क्योंकि 104 रुपए बराबर है ना, तो अपन ने लिख दिया 104। अब दोस्तों ध्यान देना, P गुणा 1/2 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे कितना लग जाएगा 100 लगेगा कि नहीं। हमेशा ऐसे करते आ रहे, क्योंकि परसेंटेज हटता है ना तो हमेशा नीचे 100 लगता है ना। और अगर प्रतिशत लगाते हैं तो गुणा में 100 लगता है, नीचे नहीं बराबर में इधर लगता है ना। तो देखो परसेंटेज लगा के दिखा रहा हूं मैं आपको, एक चीजें समझना। आपके पास ये चीजें हैं, आपको मैं बोलूं इस चीज को समझना, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आप इस चीज को समझो कि मैं आपको बोलूं यार इस परसेंटेज को हटाओ, तो आप क्या करोगे 1/2, और परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100, ऐसे करने वाले हो ना। तो आपका कितना बन गया 1/100 से गुणा कर दो तो कितना आ गया 200। दिख रहा होगा शायद आपको, नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं 1/200। बढ़ गया कि नहीं, ये फ्रैक्शन में बढ़ गई, भिन्न संख्या बन गई ना। अब मैं इस भिन्न संख्या को ये बोलूं कि आप मुझे वापस परसेंटेज में बताओ, आप वापस परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज में बताओगे तो क्या करना होगा 100 से गुणा करना होगा दोस्तों। जब 100 से गुणा करोगे तो दोस्तों जो करता है उसको काटते हैं ना,
तो 00 से 00 कैंसिल आउट, और कितना ऊपर तो 1 बचा नीचे कितना 2। परसेंटेज में बना रहे तो प्रतिशत लगाना भी जरूरी है, तो वही क्या आ गया 1/2%, और यहाँ भी क्या था 1/2%। मेरा मकसद यही था समझाने का कि जब परसेंटेज लगाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज उठाएंगे तो नीचे लगाएंगे 100, है ना। अब देखो इस परसेंटेज को किस पे आ जाते हैं, p गुणा 1/2% था, तो नीचे क्या लगा दिया अपन ने 100 लगा दिया, बराबर 104 तो रहने वाला है। जो करता है उसको काट लीजिए, तो ऊपर 1 है इधर 104 है, तो ये तो कटेगा नहीं, तो अपन क्या करते हैं p बराबर 104 गुणा ये चीज इधर आ जाएगी, तो इधर आ जाएगी, तो देखो 2 गुणा 100, है ना। अब देखो आप भाई 2 को इससे गुणा करोगे तो 104 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 208, 00 यहाँ, तो इसका मतलब वो मूलधन कितना है 20,800 रुपए है। तो दोस्तों अगर समझ में आई हो तो लाइक करना और कमेंट भी करना है जैसी क्लासें लग रही हो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी आपको करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।